ठंड में गरीब सास बहू का प्लास्टिक बोतल घर। अरे पिंकी बेटा, ये तो क्या कर रही है? माँ, आप और दादी कब से प्लास्टिक की बोतल और इन कचरों को चुन रही हो? मैं भी आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। पिंकी बिटिया, ये सभी काम हम कर लेंगे। तू जा, तेरे बाप के पास जाकर बैठ जा। उसे किसी चीज की जरूरत हो तो हमें आकर बता दे। अपनी माँ और दादी की बात सुनकर 5 साल की पिंकी कूड़ेदान में बने तिरपाल के अंदर जाकर अपने पिता के साथ बैठ जाती है। वहीं शोभा और संजना रोज की तरह कूड़ेदान में से प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक के सामानों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें सेठ के पास ले जाकर बेच देती हैं। इससे जो पैसे उन्हें मिलते हैं, उसी पैसों से राशन लाकर खाना बनाकर सारा परिवार खाना खाता है। माँ, बहुत बदबू आ रही है। इतनी बदबू में खाना नहीं खाया जा रहा। पिंकी बेटा, बस कुछ दिनों की और बात है। हम जल्दी से इस कूड़ेदान से निकल जाएंगे और किसी साफ सुथरी जगह रहेंगे। आह, मेरा पेट माँ जी। क्या हुआ संजना, बहू तो ठीक तो है ना? पता नहीं माँ जी, पेट में अचानक दर्द हो रहा है। वो तो होगा ही ना। ऐसी गर्भवती हालत में तू सुबह से शाम तक कचरा चुनती है और ढंग से 2 रोटी भी तुझे नसीब नहीं होती है। एक काम कर, तू आराम कर ले। आज ये प्लास्टिक की बोतल और कचरा मैं और पिंकी मिलकर इकट्ठा कर लेंगे। माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी और मैं आराम? ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। मैं ठीक हूँ। हमारी वजह से तुझे और पिंकी बिटिया को क्या क्या सहना पड़ रहा है। कल को जब तू इस बच्चे को जन्म देगी तो कहीं उसे भी ये सब न सहना पड़े। माँ जी, ऐसा मत कहिए। उसे बुरा सपना समझकर भूल जाइए। दरअसल ये परिवार पहले से ही इतना गरीब नहीं था। आनंद एक सरकारी कर्मचारी था, लेकिन कुछ लोगों ने आनंद पर गलत एलिगेशन लगाकर उसे नौकरी से निकलवा दिया था, जिसका सदमा आनंद को काफी बुरी तरह से लगता है। और बीतते समय के साथ साथ इन लोगों का सब कुछ चला जाता है और मजबूरन पूरे परिवार को कूड़ेदान में तिरपाल डालकर रहना पड़ता है और पेट पालने के लिए प्लास्टिक की बोतल और कूड़ा चुनना पड़ता है। समय गुजरता है और धीरे धीरे अब ठंड का मौसम भी शुरू हो जाता है। माँ, बहुत ठंड लग रही है। इस फटी हुई फ्रॉक के अंदर हवा आर पार हो रही है। माँ। पिंकी, मेरी बच्ची, थोड़ा सब्र कर ले। कुछ घंटे में सुबह हो जाएगी, फिर तू आराम से धूप में बैठना। माँ जी, मैं एक काम करती हूँ। प्लास्टिक की बोतल रखी हुई है और कुछ कचरा भी है, उन्हें जला देती हूँ। थोड़े हाथ पैर ताप लेंगे तो शरीर में गर्माहट महसूस होगी। संजना जल्दी से प्लास्टिक की बोतल और कुछ कूड़े को इकट्ठा करती है और उन्हें जला देती है, जिससे शोभा, पिंकी और संजना बैठकर अपने हाथ पैर तापते हैं और ऐसे ही हाथ पैर सेकते सेकते सो जाते हैं। सुबह होने के बाद संजना और शोभा रोज की तरह प्लास्टिक की बोतल को इकट्ठा करती हैं कि तभी वहां पर, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तिरपाल किसका है? साहब, ये तिरपाल हमारा है और हम यहाँ कचरा चुनते हैं। अरे ये जगह क्या तुम्हारे बाप की है जो तुम लोग यहाँ कचरा चुनते हो और बसेरा करके बैठे हुए हो? चलो जल्दी से जल्दी ये जगह खाली करो। साहब, ऐसा मत करिए। हम लोगों के पास इस जगह के अलावा और कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। हम लोग इस ठंड में कहाँ जाएंगे? भगवान के लिए रहम कीजिए। ये भीख भगवान के मंदिर में जाकर मांगना, ना कि हमारे सामने। अगर आधे घंटे के अंदर ये जगह खाली नहीं की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। संजना और शोभा एमसीडी वालों के सामने काफी गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो लोग उनकी एक भी नहीं सुनते, जिसके बाद मजबूरन पूरे परिवार को वहां से जगह खाली करनी पड़ती है। कड़ाके की सर्दी की वजह से चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और सभी का शरीर ठंड के मारे कपकपा रहा होता है। किसी के पास सर छुपाने का कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हम लोग ऐसे ही सड़क पर भटकते रहेंगे? नहीं पिंकी बिटिया, भगवान इतना भी निर्दयी नहीं है कि वो हम लोगों के साथ इतना बुरा करने के बाद भी और बुरा करे। हम कहीं ना कहीं तो अपने रहने का आसरा बना ही लेंगे। बहू देख, कितना बड़ा बरगद का पेड़ है। एक काम करते हैं, आज रात उस बरगद के पेड़ के नीचे ही गुजार लेते हैं। कल सुबह देखते हैं कि क्या करना है। सारा परिवार उस बरगद के पेड़ के नीचे जाता है और ठंड में ठिठुरते हुए सोने लगता है। अभी सबको ठीक से नींद भी नहीं आई होती है कि तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और पूरे परिवार पर बेरहमी से डंडे बरसाने लगता है।
रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए साहब, रुक जाइए। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह क्या तुम्हारे माँ बाप की है जो यहाँ आराम फरमा रहे हो? रहम कीजिए, हमारे पास इस कपकपाती ठंड में रहने का कोई और सहारा नहीं है। सिर्फ आज रात के लिए हमें इस पेड़ के नीचे सोने दीजिए। सुबह होते ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बहुत देखे हैं तुम जैसे लोग। मुझे तो तुम लोग चोर दिखाई दे रहे हो। जा रहे हो या अभी के अभी थाने के अंदर बंद कर दूं? ऐसा 3rd डिग्री टॉर्चर दूंगा ना कि सारी की सारी चालाकी धरी रह जाएगी। वो पुलिस वाला फिर से सारे परिवार के ऊपर डंडे बरसाने लगता है, जिसके चलते सारा परिवार वहां से भाग जाता है और भागते हुए सड़क की दूसरी ओर चला जाता है, जहां पर कुछ भिखारी सो रहे होते हैं। उन्हें देखकर सभी वहीं पर सो जाते हैं और सारी रात अपनी किस्मत को कोसते हैं। सुबह होते ही माँ, दर्द हो रहा है। वो पुलिस वाले अंकल बहुत गंदे थे, उन्होंने हमें बहुत मारा। माँ, हमने क्या कोई गलत काम किया है? चोर है? नहीं बेटा, हमने कोई गलत काम नहीं किया था। ये तो हम गरीबों की किस्मत है कि हम जिंदगी भर दुख दर्द झेलें और ऐसे ही एक दिन मर जाएं। माँ, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो, खाली पेट दर्द हो रहा है। माँ। बहू, तू आनंद पिंकी के पास बैठ, मैं कहीं से कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। शोभा खाने की तलाश में निकल जाती है। थोड़ी दूर पर शोभा को एक मंदिर दिखाई देता है, जहाँ पर कुछ लोग लड्डू बांट रहे होते हैं। शोभा भाग कर जाती है और लड्डू ले लेती है और आकर अपने बेटे, बहू और पोती को खिला देती है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब ना ही तो हमारे पास रहने का कोई सहारा है और ना ही कोई ढंग का काम। क्या अब हम अपनी पूरी जिंदगी ये प्लास्टिक की बोतल को चुन चुन के ही अपना गुजारा करेंगे? संजना शोभा इस बात से काफी ज्यादा परेशान होती है कि तभी अचानक संजना की नजर पिंकी पर पड़ती है, जो प्लास्टिक की बोतल से छोटा सा घर बनाकर उससे खेल रही होती है, जिसे देखकर संजना के मन में एक ख्याल आता है। माँ जी, लगता है आज ये प्लास्टिक की बोतल ही हमारी छत बनेगी। क्या मतलब बहू? माँ जी, आप और मैं बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल को जमा करेंगे और प्लास्टिक की बोतल से हम सबके रहने के लिए घर बनाएंगे। फिर कोई भी हमें हमारे घर से बाहर नहीं निकालेगा और ना ही हमें दर दर भटकना पड़ेगा। लेकिन बहू, क्या ऐसा हो सकता है कि हम प्लास्टिक की बोतल से घर बना सकते हैं? माँ जी, हम ऐसा जरूर कर सकते हैं, आप बस मेरा साथ दीजिएगा। शोभा और संजना लगातार 2 हफ्तों तक शहर, कूड़ेदान, गलियों और ढाबों के बाहर से प्लास्टिक की काफी सारी बोतलों को इकट्ठा कर लेते हैं और उनके पास इतनी प्लास्टिक की बोतल हो जाती है कि वो उनसे अपना घर बना सकते हैं। शोभा कंस्ट्रक्शन साइट से थोड़ा सा सीमेंट चुरा कर ले आती है और सीमेंट और बोतल की मदद से संजना और शोभा मिलकर 1 हफ्ते के अंदर ही अपना प्लास्टिक बोतल का घर बनाकर तैयार कर देते हैं और उस घर पर पेंट कर देते हैं। इसी के साथ वो सोने के लिए प्लास्टिक की बोतल का बिस्तर और साथ ही साथ प्लास्टिक बॉटल का टॉयलेट भी बनाते हैं। संजना बहू, क्या ये हमारा घर है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारा प्लास्टिक की बोतल का घर इतना सुंदर दिख सकता है। ये सिर्फ तेरे कारण ही हो पाया है बहू। नहीं माँ जी, अगर आप मेरा साथ नहीं दे पाती तो मैं कभी भी ये सब नहीं कर पाती। माँ, दादी, हमारा ये प्लास्टिक की बोतल का घर तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसा घर तो किसी का भी नहीं होगा। अब हमें हमारे घर से कोई भी नहीं निकालेगा। अब ना ही तो मुझे ठंडी लगेगी और ना ही यहाँ पर कूड़े की गंदी बदबू आएगी। पूरा परिवार उस प्लास्टिक की बोतल के घर के अंदर रहने लगता है। शोभा और संजना बाकी बची प्लास्टिक की बोतल से टोकरी, डस्टबिन और सजावट के लिए काफी सारा सामान बनाती हैं और उन्हें पेंट कर देती हैं, जिसके बाद वो उन्हें ले जाकर बाजार में बेचने लगती हैं। तुम्हारे पास तो काफी सजावट का सामान है, ये सारा सामान क्या तुमने खुद बनाया है, वो भी प्लास्टिक की बोतल से? हाँ मीम साहब, देखिए हमारे पास और भी बहुत कुछ है। आप लोगों ने तो प्लास्टिक का काफी अच्छा इस्तेमाल किया है, इससे तो प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। एक काम करिए, आप मुझे ये टोकरी और ये सजावट का सामान दे दीजिए। संजना और शोभा के हाथ के बने हुए प्लास्टिक बोतल के सामान को लोग काफी पसंद करते हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी बिक्री होने लगती है। साथ ही उनके प्लास्टिक बोतल के घर को देखकर काफी लोग हैरान हो जाते हैं और जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं होता, अब वो लोग उनसे प्लास्टिक बोतल के घर बनवाने की मांग करते हैं।
देखिए, हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग हमारे लिए इन प्लास्टिक की बोतल का घर बनाएंगे तो हम आपको थोड़े बहुत पैसे तो दे सकते हैं। आपके प्लास्टिक बोतल के बने घर को देखकर हमें भी सुकून मिलता है और शायद अब हमें भी हमारा घर मिल जाएगा। लोगों की बात सुनकर संजना और शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोगों के लिए प्लास्टिक बोतल के घर बनाते हैं, जिससे उनको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। और अब इसी के साथ वो और भी प्लास्टिक बोतल के घर बनाते हैं और उन्हें अच्छे से सजा देते हैं, जिसके बाद वो प्लास्टिक बोतल के घरों को किराए पर देते हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छा किराया मिलता है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ अब उनके पास इतने पैसे इकट्ठा हो जाते हैं कि वो लोग खुद का पक्का और अच्छा मकान खरीद कर रहने लगते हैं और अब वो लोग खुद का बिजनेस भी शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ अब आनंद की तबीयत में भी सुधार आता है और कुछ ही महीनों में संजना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और सारा परिवार खुशी खुशी रहता है।